आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं हूं खुशी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनीष जी। नमस्कार। तो चलिए एक बार फिर बात करते हैं यूपी की खास बड़ी खबरों पर। जैसे कि मनीष जी आप जानते होंगे, लगातार देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। ये पिछले 10 दिनों में तीसरी बार है जब देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। तो इससे हमारी जो आम जनता है उस पर कितना असर पड़ेगा, और जो देश की महंगाई ऑलरेडी बढ़ी हुई है, आम जनता के लिए महंगाई काफ़ी ज़्यादा, तो उस पर ये कितना असर डाल सकती है? देखिए खुशी, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं लगातार, जैसा कि आशंका ज़ाहिर की जा हाँ रही थी जी। कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद ऐसा कर सकती हैं पेट्रोलियम कंपनियां, सरकार, वो सच साबित हुआ है। इसके दो तरफ़ा असर होते हैं। एक तो ये कि दाम सीधे बढ़े, उसका असर सीधा हुआ। हुँ। लखनऊ में 94 रुपए 70 पैसे के आसपास पेट्रोल पर लीटर हुआ करता था। हुँ। नॉर्मल पेट्रोल, पेट्रोल में भी 2-3 कैटेगरी है। नॉर्मल पेट्रोल वो अब 98 रुपए के पार चला गया है और ऐसा लग रहा है कि उसके सेंचुरी बनाने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। तो पेट्रोल डीजल के ये दाम बढ़ गए, सीएनजी के दाम बढ़ गए, एलपीजी के दाम बढ़ गए। लेकिन ये तो हो गया डायरेक्ट, हमें दिख रहा है कि इसके दाम बढ़े। हुँ। लेकिन जो नहीं दिख रहा है, वहाँ भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी होनी है। जैसे जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे तब ट्रांसपोर्टर्स ने माल ढुलाई का किराया 15% बढ़ा दिया था। हुँ। तो अब हमारे तक जो भी सामान पहुंचता है, ट्रांसपोर्टर्स और माल ढुलाई ने जो किराया बढ़ाया, उससे उनके दाम भी बढ़ेंगे। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में भी इंक्रीज़ बिल होगा प्राइस। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब रोडवेज की बसें हैं, हालाँकि अभी बसों के किराया बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं आया है, हुँ। लेकिन इसी तरीके से यदि लगातार पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे, तो बसों के किराए में बढ़ोतरी होगी। जो सरकारी बसें नहीं हैं और प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं, उनके दाम ऑलरेडी डीजल गाड़ियों के जो सवारी ढोते हैं, उन्होंने अपना दाम बढ़ाया हुआ है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये सिलसिला कहाँ तक जाकर थमेगा हुँ। और हर दूसरे तीसरे दिन थोड़े-थोड़े वृद्धि करने पर लोगों को एक तो पता भी नहीं चल रहा है कि कितना दाम बढ़ गया, क्योंकि पेट्रोल लेने जाते हैं, 100-200 रुपए का तेल डलाते हैं। उनको ये एहसास होता है कि पेट्रोल जल्दी खत्म हो जा रहा है गाड़ियों से। खैर, लेकिन अब बड़ी बात ये है कि महँगाई और बढ़ती जाएगी इससे खुशी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के तो दाम बढ़े ही, एलपीजी और सीएनजी के भी दाम बढ़े, हुँ। तो इसका असर दूसरे सेक्टर्स में भी पड़ेगा। तो सरकार इस पे क्या कुछ कदम उठा सकती है? क्योंकि लगातार अगर देखिए, ऐसे सरकार का तो लगातार ये कहना ही है कि जिस तरीके से लड़ाई ईरान और अमेरिका के बीच चल रही है और पूरे एक वर्ल्ड वाइड संकट खड़ा हुँ। हुआ है, हॉर्मुज स्ट्रीट बहुत दिनों तक बंद रहा और बंद है, जिसकी वजह से आवक नहीं हो पा रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, इसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ी चिंता है डीजल के दाम खासकर बढ़ने से खुशी, क्योंकि अभी धान की खेती का समय शुरू हो रहा हाँ है जी। और बहुत सारे लोग सिंचाई के लिए जेनसेट पे आधारित हैं हुँ। यूपी में। हुँ। तो उन पर भी ये दोहरी मार पड़ेगी डीजल के दाम बढ़ने से। और वहीं एक खबर ये भी आ रही है कि जैसे मंदिर और मस्जिद विवाद तो अक्सर हमारे देश में और यूपी में देखने को मिलता ही है, लेकिन अभी रिसेंटली लखनऊ की एक घटना सामने आई है मलिहाबाद से, जहां पर पासी समाज और मुसलमानों में मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद कि उनका था कि ये धार्मिक स्थल था, पासी समाज का कहना है। और वहीं एक घटना सहारनपुर से भी सामने आई हाँ, है। बिल्कुल। तो उस पर क्या राय है, क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक आ रहा है, तो विपक्ष इसको कैसे लेगी और आने वाले समय में ये मुद्दा कितना गहराएगा? देखिए क्या है कि एक साथ दो इस तरीके की घटनाएं सामने आ गई। अभी हम्म। मध्य प्रदेश में जो भोजशाला में कोर्ट का ऑर्डर आया, हम्म। उसके बाद से यूपी में दो ये बड़ी घटनाएं खुशी सामने आ गई। हम्म। लखनऊ से 30-35 किलोमीटर दूर मलिहाबाद इलाका है। आम पट्टी बोलते हैं उसको, मलिहाबाद के आम पूरे देश दुनिया में फेमस हैं। हम्म। वहाँ पर एक बहुत ही पुरानी जर्जर इमारत है। वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अब से पहले कोई नमाजें हुआ करती थी, लेकिन वो एक बड़ा विवाद का केंद्र बन गया है। पासी समाज के लोगों का कहना है कि ये 11वीं सदी में जो नागवंशी शासक थे कंस, कंस, हाँ। उनका उनका ये किला है और यहाँ पर शिव मंदिर है। जबकि वो फिलहाल अभी मस्जिद के स्वरूप में है और शुक्रवार के दिन बड़ी संख्या में वहाँ पर नमाजी पहुँच गए नमाज पढ़ने के लिए और पासी समाज के लोग पहुँच गए विरोध करने के लिए। ऐसी स्थिति में वहाँ पुलिस तैनात करनी पड़ी और वहाँ लगातार खुशी पुलिस तैनात है। लेकिन लखनऊ से बाहर निकल के सहारनपुर पहुँचिए, बॉर्डर जिले में, वहाँ पर दारुल उलूम देवबंद है, जो कि देवबंदियों का एक बड़ा मदरसा है, एक बड़ा शिक्षण केंद्र है।
वहां पर हिंदू रक्षा दल के लोग हैं, उनका ये कहना है कि इस कैंपस में एक शिव मंदिर है, एक शिवलिंग है, जो कि कैंपस के अंदर बनी मस्जिद के जमीन के नीचे है। जैसा कि हमने देखा था बनारस में भी कि काशी विश्वनाथ कैंपस में किस तरीके से जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके अंदर शिवलिंग एक मिला था, लेकिन वो तो शिवलिंग ऊपर दिख रहा था। वहां पे हिंदूवादी संगठनों का कहना यह है कि मस्जिद के नीचे एक शिवलिंग है और पहले यहाँ पूजा हुआ करती थी। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, एएसआई से मांग की है कि इसकी खुदाई की जाए और इसकी जो भी तथ्य हो वो सामने आए। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को भी हिंदूवादी संगठनों ने चिट्ठी भेजी है। तो ये इस तरीके का विवाद पहले भी रहा है खुशी, और अब फिर से दो नए विवाद आके खड़े हो गए। और वहीं मुस्लिम समाज का दावा है कि पुराने जो इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें ये कब्रिस्तान और मस्जिद के रूप में रजिस्टर्ड है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे देखते हैं कि इसमें बात कैसे आगे बढ़ती है और किसका दावा कैसे सच होता है। अभी अजय राय का एक बयान आया मोदी के खिलाफ, जिसमें उन्होंने मोदी को काफी अपशब्द बोले हैं। तो ये लोगों का कहना है कि ये उनकी जुबान फिसल गई थी या फिर यह मोदी को टारगेट करने के लिए कहा गया था। देखिए, अजय राय ने 2 दिन पहले कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के उस बयान का बचाव किया था, जिसमें राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ट्रेटर बोला अपने था। रायबरेली दौरे के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने उनकी बात को, राहुल गांधी की बात को और आगे बढ़ाया था। लेकिन बुंदेलखंड गए अजय राय और वहां पे जिस तरीके से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है, अजय राय जैसा व्यक्ति जो कि कितने चुनाव लड़ चुका है, नेशनल पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट है, और एक बात उन्होंने जो बोली है उसको उन्होंने दोहराया है खुशी, तो ये तो तय दिख रहा है कि अजय राय की जुबान किसी भी कीमत पर फिसली नहीं है। उन्होंने बिल्कुल जानबूझकर इंटेंशनली ऐसा बोला है और उनके इस बयान के बाद उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। एक और नैरेटिव चल रहा है कि अजय राय को कम से कम ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि अभी जब वो बीमार थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजय राय का हाल चाल लिया था और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। और इतनी गंदी भाषा कोई कैसे बोल सकता है पॉलिटिकल लाइफ में। लेकिन मुझे लगता है कि अजय राय के खिलाफ अभी और भी कई थानों में तहरीरें दी जाएंगी और कई मुकदमे और दर्ज हो सकते हैं खुशी। ये वो एक बड़े लपेटे काफी ज्यादा बढ़ सकता है आगे जाके। बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि चुनाव का भी माहौल आ रहा है। तो और खुशी, हैरानी वाली बात तो ये है कि अब अजय राय ने अपने उस वीडियो को एआई जनरेटेड करार दे दिया है। आज उस वहाँ पर हमको जाने के लिए पूरे बुंदेलखंड में चारों तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी गई थी। बच्ची की सुरक्षा में पुलिस नहीं लगी, अजय राय को रोकने के लिए पुलिस लगा दी गई। और मैं, हमारे कार्यकर्ता ब्रिजराज अहिरवार, हमारे वहाँ के गयादीन अनुरागी पूर्व विधायक, वहाँ के हमारे चित्रकूट के हमारे पुष्पेंद्र सिंह, ये लोग हमको जंगल के रास्ते बेचारे घुमा घुमा के मुझे ले गए। मैं रात को लौटा हूँ 2 बजे रात को लखनऊ। तो आज उस बच्ची की बात उठाने के लिए मेरे ये फर्जी जो वीडियो एआई जनरेट करके चला रहे हैं, एक नहीं 10 अब चलाओ, मेरे पर 10 मुकदमे लगाओ, 100 लगाओ, पर उस दलित बच्ची को न्याय दो, ये मेरी मांग है। और उस अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी शिक्षा मित्रों का ये डिमांड है कि उनकी सर्विस को बढ़ा दिया जाए। अभी तक जो उनकी सर्विस होती थी वो 60 साल तक की थी, अब उनका ये कि उनकी सर्विस को 62 साल कर दिया जाए। तो इस पे सरकार क्या फैसला लेगी? देखिए, ये लंबे समय से शिक्षा मित्रों की मांग चली आ रही है खुशी, और शिक्षा मित्रों को बहुत बड़ा तोहफा अभी सरकार ने 1.5-2 महीने पहले ही दिया था, जब उनका मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया था योगी सरकार ने। 10,000 मानदेय, 18,000, इतना ज्यादा, लगभग दूने की बढ़ोतरी की थी। तो शिक्षा मित्रों को लेकर सरकार बहुत सॉफ्ट कॉर्नर में है, और शिक्षा मित्रों ने जो ये मांग की है कि उनकी जो सर्विस की एज लिमिट है उसको 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया जाए, क्योंकि कई राज्य सरकार की सर्विसेज में 62 साल रिटायरमेंट की उम्र है। ऐसे में उनकी भी सर्विस जो है वो 60 से बढ़ाकर 62 कर दी जाए। तो मुझे लगता है कि अब वैसे तो इस पे सरकार को फैसला लेना है, लेकिन शिक्षा मित्रों को लेकर सरकार के मन में जो नरम भाव है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सरकार ये फैसला ले सकती है। और खुशी, क्योंकि अभी सैलरी भी बढ़ाई गई है शिक्षा मित्रों की। नहीं, और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना कि शिक्षा मित्र जो है ना, पॉलिटिकली भी बहुत साउंड लोग हैं और गांव-गांव में हैं, और एक बहुत बड़ी संख्या है। ये सिर्फ योगी सरकार ही नहीं, अखिलेश सरकार के समय भी शिक्षा मित्रों की मांग को
सरकार बहुत गंभीरता से उस पर विचार करती थी, और अब जब उनका मानदेय बढ़ा दिया गया है और यदि उनकी सर्विस की एज भी बढ़ा दी जाती है तो शिक्षा मित्रों के कितने हौसले बुलंद होंगे, ये सोचा जा सकता है। इतनी गर्मी पड़ रही है प्रदेश में, पूरे देश में गर्मी पड़ रही है, लेकिन इसी के साथ जो बिजली का संकट है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो जो हमारे ऊर्जा मंत्री उन पे कितना असर पड़ेगा, कितना दबाव पड़ रहा है? देखिए ऊर्जा क्योंकि मंत्री, इतनी गर्मी में और लाइट कटना तो काफी जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस वजह से। ये तो वही बात हो गई ना खुशी, कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े। हम्म। जब बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत लोगों को महसूस हो रही है, उसी समय बिजली की कटौती प्रदेश में हो रही है। अब बड़ी समस्या हो गई है ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के सामने कि वो इस बात का कैसे बचाव करें। अब वो थोड़ी थोड़ी राजनीति में भी इसको लेकर घुस गए हैं। भाई, बिजली संकट को खत्म करने के लिए आपके जो उपाय हो सकते हैं वो आप करें। अब ए.के. शर्मा ने आज ये गिनाया है कि अखिलेश यादव के समय बिजली कटौती कितनी हुआ करती थी और उस समय कितनी मांग हुआ करती थी और अब कितनी मांग हो गई है। अभी जल्दी में सीएम का भी आया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने किया है कि ये जो बिजली संकट है और भी चीजें है, गर्मी से बचाव करे लोगों का। पूरे प्रशासन को सतर्क रहने को भी बोला गया है। अब बिजली कटौती से बहुत लोग परेशान हैं। 3-3, 4-4 घंटे बत्ती नहीं आ रही है, लोगों को रात में प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है खुशी। तो ये बहुत बड़ी समस्या यूपी के सामने है और मुझे लगता है कि जब तक मौसम थोड़ा चेंज नहीं होता है तब तक शायद इसमें कोई बहुत सुधार देखने को नहीं मिलेगा। तो यूपी की सुर्खियों में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आप देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार।